यदि आप 5 को 120 बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं 5 के साथ जोड़, घटाने, गुणा और भाग का कोई भी चिन्ह न लगाऊं और मैं 5 को 120 में बदल दूं और 5 के अलावा मैं कोई अंक भी न लिखूं और ये मैं आसानी से कैसे कर ले जाऊं सिर्फ एक गणित का चिन्ह लगा करके, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वो चिन्ह बताने वाला हूं जिसे यदि आप 5 के साथ लिखते हैं तो 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी। ये शानदार चिन्ह क्या है और किस तरह से इसको आगे या पीछे 5 के आप लिख सकते हैं, इसी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि उस चिन्ह को आप पहले से जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप उसके लगा करके आगे 5 के देखिए कि क्या आपकी वैल्यू 120 आती है। और यदि आप उस चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो पर शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको उस चिन्ह के बारे में जरूर बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं मधुकर मिश्र और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MMA to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 5 को 120 बनाने की प्रक्रिया के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यदि हम 1 प्लस 1 और प्लस 1 इस तरह से लिख दें, इसको ब्रैकेट में भी आप कर दें और यहाँ पर 6 लिख दें, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके समझ में आ रहा है कि इसको किस तरह से किया जाए कि ये 6 में बदल जाए? देखिए, यदि आप 1 को 1 में जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 में जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हमेशा 3 ही आ सकती है। कोई भी चिन्ह यदि आप लगाएंगे जोड़, घटाना और गुणा भाग में से, तो वैल्यू जो है वो 6 नहीं आ सकती है, आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा चिन्ह भी है जिसको यदि आप लगाते हैं तो 1 की वैल्यू 6 भी आ सकती है, क्या आती ही है, और 5 की वैल्यू जो है वो 120 आ जाती है। ठीक है, आप ये जान करके विस्मय में पड़ गए होंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसे लगता है? आप एक ऐसे लाइन खींचते हैं और इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। मैथ की भाषा में इसी चिन्ह को हम फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। यदि फैक्टोरियल का चिन्ह आप किसी भी संख्या के आगे लगा देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सीख लीजिए। मान लीजिए कि हम इस 5 के आगे इस फैक्टोरियल चिन्ह को लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? इसको लिखने के लिए हम एक फार्मूला समझते हैं, n, ठीक है, और यहां पर n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, और इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं जिस संख्या का हमको फैक्टोरियल निकालना होता है। तो यहाँ पर 5 देखिए, 5 का नंबर जो है वो 5 आ गया। 5 में से 1 हम घटा देंगे तो वो 4 हो जाएगा, और फिर इसमें से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह करते जाएंगे और जो संख्याएं हमको मिलेगी उनको हम गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 120 आ जाएगी। यानी कि 5 के आगे यदि हम फैक्टोरियल का चिन्ह लगाते हैं तो 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा। यही वो शानदार चिन्ह है जिसको किसी भी संख्या के आगे लगा करके आप उस संख्या की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 कैसे होता है। ये फार्मूला शायद आप धीरे धीरे समझें, इसको मैं एक और बेहतरीन तरीके से आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इसको 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो आप लिखेंगे 5 गुणे यहां पर 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। अब देखिए n जो है वो 5 है और n में से 1 घटाएंगे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसके फार्मूले को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए करेंगे तो 5 चौको 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूना 120 और 120 में 1 का गुणा कर देते हैं तो 120 ही आ जाता है। इस तरह से 5 के आगे वो अद्भुत चिन्ह फैक्टोरियल का लगा करके, यानी विस्मयादि बोधक जैसा वो चिन्ह लगेगा, लेकिन 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस संख्या का फैक्टोरियल आपको निकालना है उससे नीचे की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, आपका फैक्टोरियल निकल के आएगा और वो संख्या मूल संख्या से बड़ी होकर के आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप इस चीज को पहले से जानते थे वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और साथ में यदि वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।